ये कहानी है एक नौजवान की, नाम है किशोर। होटल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ, बड़ा एम्बिशियस, और उसका एक सपना था। सपना ये कि अपने ही गांव में एक एकदम अलग सा, एक अनोखा ढाबा खोलना है। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या होता है जब नए जमाने के हेल्दी आइडियाज गांव के पुराने ट्रेडिशनल टेस्ट से टकरा जाते हैं? बस यही एक सवाल, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा, किशोर का सपना। यहाँ हम देखेंगे कि उसका विजन क्या था और शुरुआत में ही उसके सामने क्या क्या मुश्किलें आईं। देखिए, किशोर ना कोई मामूली ढाबा नहीं खोलना चाहता था। सोच उसकी बड़ी थी। होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी उसके पास और उसने इसका इस्तेमाल करके एक बिल्कुल साफ सुथरा मॉडर्न ढाबा खोला। फोकस किस पर था? हेल्दी फूड पर। और यही चीज गांव के लोगों के लिए एकदम नई थी, बिल्कुल अजनबी। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एक तरफ देखें किशोर का मेन्यू, ग्रिल्ड कॉटेज चीज, दाल और पालक का सूप, मतलब कम तेल वाला खाना। और दूसरी तरफ गांव वालों की पसंद, घी में डूबी रोटी, तीखी चटपटी तड़के वाली दाल। लोग आते थे और कहते थे, भैया ये क्या बीमारों वाला खाना खिला रहे हो? मिसमैच साफ दिख रहा था। हर कहानी में एक विलन होता है ना? तो इस कहानी में है अंबर, गांव का पुराना एस्टैब्लिश्ड ढाबा मालिक। और जब उसे किशोर के नए ढाबे का पता चला तो उसने सीधा सीधा एक वार्निंग दे डाली, एक तरह से धमकी ही समझ लीजिए। बस यहीं से कंपटीशन और टेंशन का असली खेल शुरू होता है। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। किशोर बिल्कुल हार चुका है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी शक्ति से जो अजीब है, रहस्यमयी है। चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, राजू का रहस्य। दिन पर दिन बीत रहे थे, लेकिन ढाबे में मक्खी मारने के अलावा कोई काम नहीं था, बिल्कुल खाली। किशोर का सपना ना उसकी आंखों के सामने टूट रहा था, लेकिन इतनी निराशा के बीच भी उसके अंदर की अच्छाई जिंदा थी। कोई भी गरीब भूखा आदमी आ जाता तो वो उन्हें मुफ्त में बड़े प्यार से खाना खिला देता था। और यही चीज, यही नेकी आगे जाकर उसके काम आने वाली थी। और फिर एक रात जब ढाबा बंद हो चुका था, एक अजीब सा एहसास होता है किशोर को। उसकी मुलाकात होती है राजू से, और राजू कोई इंसान नहीं, एक भूत है। हाँ, एक भूत, वही पुराना ढाबा मालिक जिसका बिजनेस सालों पहले बर्बाद हो गया था और जिसके पीछे अंबर का ही हाथ था। तो सवाल उठता है, एक भूत किशोर की मदद क्यों करेगा? जवाब सिंपल था। राजू ने किशोर को देखा था, उन भूखे लोगों को खाना खिलाते हुए, बिना किसी लालच के। उसको किशोर में एक साफ दिल का इंसान दिखा, जिसको मदद की जरूरत थी और जो मदद के काबिल भी था। और बस यहीं से पूरी कहानी का गेम बदल जाता है। राजू ने किशोर को जो सिखाया वो किसी होटल मैनेजमेंट की किताब में नहीं मिलता। उसने दिया कामयाबी का मंत्र। राजू के 3 सिंपल रूल्स थे। 3, पहला, अपने कस्टमर को समझो। यार, ये किसान है, मजदूर है, दिन भर खेत में काम करते हैं, इन्हें एनर्जी चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए। दूसरा, उन्हें वो दो जो वो चाहते हैं, ना कि वो जो तुम्हें लगता है कि उनके लिए अच्छा है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी बनाओ शुद्ध चीजों से और ईमानदारी से बनाओ, दिल से। ये बात किशोर के दिमाग में बैठ गई। बिजनेस मालिक की पसंद से नहीं, कस्टमर की डिमांड से चलता है, सिंपल। और बस इस एक लाइन ने किशोर का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो राजू की सलाह मानने के बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। ढाबे की वापसी। किशोर ने फौरन एक्शन लिया। वो हेल्दी फूड वाला मेन्यू हटा दिया, उसकी जगह आया ट्रेडिशनल मसालेदार खाना। अब खाना बन रहा था शुद्ध घी में, और एक स्पेशल आइटम ऐड हुआ, राजू की सीक्रेट रेसिपी, स्पेशल पालक पनीर। इतना ही नहीं, किशोर खुद गांव में जाकर लोगों को इनवाइट करने लगा। और रिजल्ट, ओहो, रिजल्ट तो जबरदस्त था। 100% सेटिस्फैक्शन। जो भी खाता तारीफ करता। गांव वाले कहते, वाह किशोर भाई, क्या पालक पनीर बनाया है, दिल खुश कर दिया। देखते ही देखते ढाबा फुल होने लगा। किशोर की मेहनत आखिरकार रंग ला ही गई। लेकिन जब किसी की तरक्की होती है तो जलने वाले भी पैदा हो जाते हैं।
किशोर की सक्सेस देखकर अंबर से रहा नहीं गया और उसने सोचा, चलो एक बार फिर अपनी गंदी चाल चलते हैं। अंबर ने अपना पुराना गेम वापस शुरू किया। पहले अपने बेटे को भेजा खाने में मिलावट करने, लेकिन वहां राजू का भूत था, उसने डरा कर भगा दिया। प्लान ए फेल, तो अंबर ने प्लान बी निकाला। सीधा पंचायत में इल्जाम लगा दिया कि किशोर तो काला जादू करके ढाबा चला रहा है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं। पंचायत बैठी है, इल्जाम लग चुके हैं, माहौल एकदम गर्म है। अब वक्त आ गया है दूध का दूध और पानी का पानी होने का। पंचायत में अंबर पूरे जोश में किशोर पर इल्जाम लगा रहा है, ये जादू टोना करता है। और तभी किशोर शांति से अपनी जेब से एक चीज निकालता है, एक स्मार्टफोन। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा फोन एक इतने बड़े झूठ का पर्दाफाश कर देगा। हुआ ये था कि किशोर ने अंबर से हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था और जैसे ही उसने वो रिकॉर्डिंग सबके सामने प्ले की, जिसमें अंबर साफ साफ अपना गुनाह कबूल कर रहा था, सबके होश उड़ गए। अंबर का चेहरा देखने लायक था। गेम ओवर। और आखिर में इंसाफ हुआ। अंबर का ढाबा हेल्थ वायलेशंस की वजह से सील हो गया। किशोर का ढाबा अपनी ईमानदारी के दम पर खूब चलने लगा। और सबसे जरूरी, राजू उस भटकती आत्मा को आखिरकार इतने सालों बाद शांति मिल गई। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस कट थ्रोट कंपटीशन वाली दुनिया में क्या सक्सेस का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट सच में बस ईमानदारी है? एक बार सोचना जरूर इस बारे में। Good question. You are a good question.